मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से पूछे 20 सवाल, आपके वादे पूरे नहीं हुए तो जिम्मेदार कौन? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से नक्सल घटना हो रही है, जिनमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भूपेश बघेल ने कहा कि कल प्रधानमंत्री रायपुर आ रहे हैं, ऐसे में ये सही समय है कि उनसे सवाल पूछे। मैं उनसे छत्तीसगढ़ से सभी लोगों की तरफ से सवाल करता हूं। उपस्थित हैं, सबसे पहले कांकेर जिला में कल नक्सली हमला हुआ और धमतरी में भी नक्सली हमले हुए हैं। कल 4 जवान और आज 1 जवान के शहीद होने की खबर है। मैं उनके परिवार के प्रति गहरा संवेदना व्यक्त करता हूं। माना कैंप में जाके उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित भी किया हूं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए सुबह सुबह बुलाना पड़ा क्योंकि आज मुझे उड़ीसा दौरे में जाना है भी, और कल माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है। अपने कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, 5 साल पूरा हो रहा है। जब उन्होंने वादा किया था तो उन्हें पता था कि उनके पास केवल 5 साल का समय है, इसलिए यह सही समय है कि उनसे कुछ सवाल पूछा जाए, उनके वादे और इरादों के बारे में सवाल पूछे जाएं। छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की ही धरती से आपने देश से वादा किया था कि यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो विदेश में रखा काला धन वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा कराएंगे। हमें अभी भी उम्मीद करना चाहिए कि 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे। आपके कार्यकाल में विदेश से कितना काला धन आया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने नोटबंदी की, रातों रात 500 और 1000 के नोट आपने रद्दी में बदल दिया। आपने कहा था इससे आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। आपको लगा था कि लोग नोट गंगा में बहा देंगे, लेकिन हिसाब से ज़्यादा पैसा बैंक में आ गया। काला धन वापस कहाँ आया, कितना आया? आतंकवाद और नक्सलवाद कहाँ खत्म हुआ? नोटबंदी में बेरोजगारी पैदा हो गया, कारोबार ठप हुए और सैकड़ों लोगों की जान गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल नंबर 3, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन देश का पैसा लेकर विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी मेहुल चौक से फरार हो गए। आप उन्हें रोक नहीं पाए। अमित शाह के बेटे
कि कंपनी एक साल में 50,000 से 80 करोड़ रुपया हो गई है, यानी 16,000 गुना वृद्धि, आप उन्हें रोक नहीं सके। रमन सिंह के बेटे की खाता विदेश में खुला, पैसा जमा हुआ, आप चुप रहे। रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता 50 करोड़ का घोटाला करके फरार है, लेकिन आप चुप रहे। आप खाने वाले कितने लोगों को जेल भेजा है? सवाल ये है। सवाल नंबर 4, यूपीए सरकार में 560 करोड़ की दर से 126 राफेल विमान खरीदी का सौदा हुआ था, लेकिन इसे महंगा बताते हुए आपने रद्द किया और 1600 करोड़ की दर से 36 विमान खरीदने का सौदा कर लिया। रक्षा मंत्रालय को भी विश्वास में नहीं लिया। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL को विमान बनाने को जो मौका मिलने वाला था, उसे आपने अनिल अंबानी के नवजात कंपनी को दिया। 30,000 करोड़ अलग से दिलवाए। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपया पहुंचाने में आपको कितना फ़ायदा हुआ? सवाल नंबर 5, आपने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन NSSO के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपके कार्यकाल में बढ़ी है। पिछले 5 साल में 4.7 करोड़ बेरोजगार बढ़े हैं। 24 लाख सरकारी पद खाली हैं। पता चला कि आप ये आंकड़ा छिपाना चाहते थे और लोगों को पकौड़ा तलने का सुझाव दे रहे थे, लेकिन पिछले 5 साल में आपने कुल कितने लोगों की नौकरियां दी और कितने रोजगार पैदा किए मोदी जी? सवाल नंबर 6, आपके कार्यकाल में कृषि विकास दर 2.7% पर आ गई है, जबकि उसके पहले यूपीए सरकार में यह दर 4.5% रही है। यूपीए सरकार में कृषि उत्पादकों का समर्थन मूल्य 19% की दर से वृद्धि हुई और आपके सरकार में केवल 3% MSP में वृद्धि की गई। आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, आपने ये वादा निभाया नहीं। किसानों की आय कब और कैसे दुगुना होगी मोदी जी? आपने दावा किया था फसल बीमा योजना से किसानों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यह सच है कि 20,478 करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा कंपनियों को दिया गया। किसानों को सिर्फ 5,650 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ है और बीमा कंपनियों को 14,828 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। तो फसल बीमा योजना किसानों के फ़ायदे के लिए थी या बीमा कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद रहा? मोदी जी कृपा करके इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 8, आप आदिवासियों की तहसील बनते हैं, लेकिन आपके सरकार में लघु वनोपज की कीमत 53% तक की कमी की गई। वनाधिकार के मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट में वकील तक खड़ा नहीं किया। आपके कार्यकाल में आदिवासियों के मिलने वाली केंद्रीय सहायता में भी भारी कटौती की गई। तो आप आदिवासियों के इतने खिलाफ क्यों हैं मोदी जी? आप जंगलों को अपने कारोबारी मित्रों के लिए क्यों खाली कराना चाहते हैं? सवाल नंबर 9, आपने 2015 में दावा किया था
कि 23 कोयला खदानों की नीलामी से सरकार को 2 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन संसद के अंतिम सत्र में बताया गया कि पिछले 5 साल में कोयला खदानों की नीलामी में मात्र 3,353 करोड़ रुपये मिले। तो आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं मोदी जी? सवाल नंबर 10, आंकड़े बताते हैं कि आपके कार्यकाल में महिलाओं के लिए भारत दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन गया है। बलात्कार की घटना 13.84% बढ़ गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आवंटित 3600 करोड़ में से सिर्फ 825 करोड़ रुपए खर्च हो सके। बहुत हुआ नारी परिवार के नारी का क्या हुआ मोदी जी? देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सीबीआई के दफ्तर में आधी रात को ताला लगाना पड़ा। रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा। राफेल मामले में अटॉर्नी जनरल को झूठा हलफनामा देना पड़ा। आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं मोदी जी? सवाल नंबर 12, आपने कहा था आप मां गंगा के बुलावे पर बनारस पहुंचे हैं। आपने गंगा की सफाई का वादा किया था, अलग मंत्रालय बनाया, सफाई का 80% धन अनुपयोगी रह गया। राष्ट्रीय गंगा परिषद बनाया, लेकिन 5 साल में एक बार भी इसकी बैठक नहीं हुई। तो 5 साल में गंगा कितनी साफ हुई मोदी जी? सवाल नंबर 13, आपने उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ गैस सिलेंडर बांटने का वादा किया है, लेकिन पिछले 5 सालों में रसोई गैस की खपत में 15% की कमी आई है। उज्ज्वला गैस वाले तो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, दूसरे लोग भी सिलेंडर क्यों नहीं भरवा पा रहे हैं मोदी जी? सवाल नंबर 15, आपने जीएसटी लागू करने के ऐतिहासिक फैसला बताने की कोशिश की। आधी रात को संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई, लेकिन सच यह है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बन गया और कारोबारियों की कमर टूट गई। कितने ही कारोबारी डूब गए, जान गंवा बैठे। हमारे राजनांदगांव में ही महावीर चौरड़िया ने अपनी जान ले ली। आपने जीएसटी को इतना जटिल बनाकर लोगों को मुसीबत में क्यों डाला मोदी जी? सवाल नंबर 15, देश भर में आपने स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की। 98,000 करोड़ का बजट भी दिया, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम से अनावश्यक निर्माण कार्य ही किया। तो देश में कितने स्मार्ट सिटी बन पाए मोदी जी? सवाल नंबर 16, आपने नक्सलवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ने की बात कही और बार बार कही, लेकिन सच यह है कि आप नक्सली समस्या से सबसे ज़्यादा अधिक ग्रसित छत्तीसगढ़ के बजट में कटौती करके उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को नक्सली समस्या के नाम पर भी साफ पैसा दिया। तो आपके कार्यकाल में नक्सली समस्या कितनी खत्म हुई मोदी जी? सवाल नंबर 17, प्रधानमंत्री आवास योजना को आपने इस तरह प्रस्तुत किया मानो आपने कोई नई क्रांति करने जा रहे हैं, लेकिन सच यह है सरकार अपने लक्ष्य से बहुत पीछे चल रही है और योजना के नाम पर खाना पूर्ति भर हो रही है। देश भर में सितंबर 2018 तक कुल 48.2% ही लक्ष्य ही हासिल हो सका है। छत्तीसगढ़ में गिनती के आवास बन सके हैं। तो कितने प्रतिशत गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल पाया मोदी जी?
सवाल नंबर 18, आपकी पार्टी गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को लेकर आसमान सर पर उठा लेती थी, जबकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत अधिक थी। आपके कार्यकाल में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम थी, लेकिन आपने 257% टैक्स बढ़ाकर गैस और तेल को लगातार महंगा किया, राज्यों पर बोझ बढ़ाया सो अलग। तो मोदी जी, आपके राज्य में तेल और गैस इतने महंगे कैसे हो गए? सवाल नंबर 19, ये आखिरी सवाल। यूपीए सरकार के दौरान शिक्षा पर जीडीपी का 4.5% खर्च होता था। आपके कार्यकाल में घटकर 3.6% मात्र रह गया। उच्च शिक्षा का हाल बेहाल हो गया, तो आप बच्चों को शिक्षा पर कटौती क्यों कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी पर सवाल तो बहुत है। झीरम घाटी, उन्नीस है, 19 में 19 रहने दीजिए। बीस कर देता हूँ। झीरम घाटी में आपने कहा था कि 15 दिन के भीतर में अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन 5 साल बीत गया। अभी एनआईए ने रिपोर्ट सबमिट कर दी और हमने एसआईटी गठन किया। भारत सरकार से गृह मंत्रालय से 2 बार पत्राचार किया कि वो केस हमको लौटा दें ताकि हम जांच करा सकें एसआईटी से, लेकिन आप केस वापस क्यों नहीं करा रहे हैं मोदी जी? For more information, log on to www.clips.in.